न्यूज नेशन पर आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। शुरुआत बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर कानपुर के हैलट अस्पताल से, जहां पर बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। मुर्दों के नाम पर रेमडेसिविर इंजेक्शन स्टोर से निकलवाए गए। डॉक्टरों की पर्ची पर ये इंजेक्शन निकाले गए, फिर उसके बाद महंगे दामों पर इन्हें बेचा गया, ऐसा शक है। अस्पताल के नर्सिंग स्टाफ पर इस फर्जीवाड़े का शक है। ये बड़ी खबर है कानपुर के हैलट अस्पताल से। कानपुर का एक बड़ा अस्पताल, और बड़ी खबर यह है कि मुर्दों के नाम पर रेमडेसिविर इंजेक्शन स्टोर से निकलवाए गए और उसके बाद उन्हें मार्केट में ऊंची कीमतों पर बेचा गया, ऐसा शक है। और आशंका इस बात को लेकर है कि खुद अस्पताल का नर्सिंग स्टाफ इस पूरे फर्जीवाड़े में शामिल है, इस पूरी धांधली में शामिल है। अब ये पूरा मामला क्या है, देखिए अमित सिंह की एक रिपोर्ट। कानपुर के गणेश शंकर विद्यार्थी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज के हैलट अस्पताल में बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। दरअसल आरोप लगा है कि यहाँ पर नर्सिंग स्टाफ ने मुर्दों के नाम पर इंजेक्शन स्टोर से निकलवाए। रेमडेसिविर इंजेक्शन को निकलवाने के बाद उनको बाकायदा बाज़ारों में महंगे दामों पर बेच दिया। जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक यहाँ का जो कोविड वार्ड बना है, यहाँ पर तमाम ऐसे मरीज़ थे जिनका यहाँ पर इलाज चल रहा था, और जब दुर्भाग्य से उनकी मौत हो गई तो उनकी मौत के बाद भी कई दिनों तक लगातार यहीं के डॉक्टरों के पर्चे पर जो नर्सिंग स्टाफ थे उसने स्टोर से रेमडेसिविर इंजेक्शन को बाहर निकलवाया। और इसके बाद ये बड़ा सवाल पैदा हुआ कि आखिर जब मौत हो गई पेशेंट की तो उसके बाद उसके नाम पर बाकायदा डॉक्टर के पर्चे पर इन इंजेक्शंस को क्यों निकाला गया। इन इंजेक्शंस का, इन रेमडेसिविर इंजेक्शन का कहीं ना कहीं जो गड़बड़ झाला है वो सामने आया है और उनको कहीं ना कहीं बाज़ारों में बेचा गया है। ऐसे में डॉक्टर्स के हस्ताक्षर वाली ये पर्ची और डेथ के बाद उन इंजेक्शंस को स्टोर से निकलवाना कहीं ना कहीं बड़े सवाल पैदा करता है, क्योंकि इससे पहले 2 नर्सिंग स्टाफ यहाँ पर इंजेक्शंस के साथ, रेमडेसिविर इंजेक्शंस के साथ पकड़े गए थे। और कहीं ना कहीं उसके बाद अस्पताल के स्टाफ पर ये सवाल खड़े होने लगे थे कि आखिर क्या स्टाफ में कुछ लोग ऐसे हैं जो इन इंजेक्शंस की कालाबाजारी कर रहे हैं। फिलहाल इस पूरे फर्जीवाड़े के खुलासे के बाद जांच टीम बना दी गई है। प्रिंसिपल ने लगातार कहा है कि बहुत जल्द मीटिंग वो कर रहे हैं आला अधिकारियों के साथ स्वास्थ्य विभाग के, और 2 से 3 दिन में पूरी रिपोर्ट अपने सामने पेश करेंगे और जो भी लोग इस पूरे मामले में दोषी पाए जाएंगे उन पर कहीं ना कहीं सख्त कार्रवाई की जाएगी। वीडियो जर्नलिस्ट पुनीत पांडे के साथ अमित सिंह, न्यूज नेशन कानपुर। अमित सिंह इस वक्त हमारे साथ जुड़ भी चुके हैं, उनका रुख करें, लेकिन उससे पहले रेमडेसिविर पर इस खुलासे के बाद जीएसटीवीएम मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल आरबी कमल ने क्या कुछ कहा वो भी आपको सुनवाते हैं। ये जो आ रहा है, जो मैंने बीएसटी मंगवाई है, बीएसटी पे उस पर क्लियर हो जाएगा। अगर पेशेंट लाइव है या एक्सपायर हुआ है तो बीएसटी पे तुरंत मेंशन होकर वो पोर्टल पे लोड किया जाता है। पेशेंट एक्सपायर हुआ है और उस पर पोर्टल पर लोड कर दिया गया है, उसके बाद अगर इंजेक्शन इशू किया गया है तो ये कहीं ना कहीं मिली भगत होगी। तो इसके लिए हमने पूरी बीएसटी अपने कब्जे में करवा रहे हैं और उसके सीएमएस को बुला के जाँच करवाने पर जो इस पर इन्वॉल्व होगा वो हम पूरा ओपन करके उसके खिलाफ कार्रवाई कराएंगे। अब सीधे अमित सिंह का रुख करते हैं, हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अमित, ये बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा है। मुर्दों के नाम पर रेमडेसिविर इंजेक्शन निकाल लिया गया, उसके बाद उन्हें बेच दिया गया मार्केट में, और इस पूरे मामले में बिना नर्सिंग स्टाफ की मिली भगत के तो ये पूरा फर्जीवाड़ा हो नहीं सकता। बिल्कुल राकेश, बिना नर्सिंग स्टाफ के मिली भगत की यह संभव नहीं है, इतना बड़ा फर्जीवाड़ा। और कहीं ना कहीं इसमें कुछ डॉक्टर भी इन्वॉल्व अगर हों तो इससे इनकार नहीं कर सकते, क्योंकि डॉक्टर्स, नर्सिंग स्टाफ ये सब मिलकर एक बड़ा नेक्सस चलाते हैं मेडिकल कॉलेज में। ये कोई नई बात नहीं है, लगातार इनकी शिकायतें होती रही लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन अब इतने बड़े खुलासे के बाद सीएम कार्यालय ने खुद इस पूरे मामले का संज्ञान लिया है और कुछ ही घंटों में प्रिंसिपल मेडिकल कॉलेज के जो हैं उनसे रिपोर्ट मांगी और कहा कि आखिर इतना बड़ा फर्जीवाड़ा कैसे हुआ, इसकी बाकायदा जांच करके रिपोर्ट तलब की है।
आपको बता दें राकेश कि 30 अप्रैल को, जो बीती 30 अप्रैल है, उसमें क्राइम ब्रांच ने 2 लोगों को यहां से गिरफ्तार किया था, जो कि हैलट का नर्सिंग स्टाफ था। उनके पास से भी, उनकी जेब से भी बाकायदा रेमडेसिविर इंजेक्शन बरामद किए गए थे और इसके बाद ये पता चल गया था कि कहीं ना कहीं एक बड़ा नेक्सस काम कर रहा है। नहीं, लेकिन आपको बताया कि जिन लोगों के और हाल ही में एक वार्ड बॉय को भी गिरफ्तार किया गया था, अगर मैं ठीक हूं, जो रेमडेसिविर इंजेक्शन का आधा इंजेक्शन लगाता था और उसके बाद उसे बाकी आधे डोज को वो बचाकर मार्केट में इकट्ठा करके बेच देता था। तो जाहिर सी बात है, जो अस्पताल प्रबंधन है, अस्पताल प्रशासन है, वो इससे सतर्क तो नहीं हुआ, क्योंकि अगर सतर्क हुआ रहता तो जाहिर सी बात है इस तरीके की घटना दोबारा वहां पर रिपीट नहीं होती कि मुर्दों के नाम पर रेमडेसिविर इंजेक्शन इश्यू करा दिया जाए। बिल्कुल बिल्कुल आपने सही कहा राकेश, क्योंकि अगर मेडिकल कॉलेज प्रशासन पहले से सतर्क होता तो इतने बड़े आपदा में अवसर को कुछ लोग भुना नहीं लेते। और शायद यही कारण रहा कि चाहे डॉक्टर्स हो कुछ या कुछ नर्सिंग स्टाफ्स हैं, अब उन पर शक की सुई गहरा गई है। और इस पूरे मामले में जो रेमडेसिविर इंजेक्शन डॉक्टर के पर्चे से निकलता था, उसकी नोडल ऑफिसर खुद मेडिकल कॉलेज की वाइस प्रिंसिपल डॉक्टर ऋचा गिरी हैं। इसलिए उनसे भी अमित, मैं आपके पास आता हूं, ये चर्चा तो आगे मैं आपसे करूंगा, लेकिन उससे पहले जो ये बड़ी खबर है, उस बड़ी खबर का आधार क्या है, वो सबूत हम दिखा देते हैं अपने दर्शकों को। 2 तस्वीरें आपके सामने हैं। पहली तस्वीर है 22 मई की, जिस दिन निर्मला नाम की एक पेशेंट थी, उनकी डेथ हो गई थी। 26 मई को आप देखिए, पहली तस्वीर में निर्मला नाम की जो पेशेंट थी, उनकी डेथ हो गई थी। लेकिन जो दूसरी तस्वीर में आप देखिए, 26 मई को उनके नाम पर इंजेक्शन इश्यू कर दिया जाता है, यानी उनके निधन के 4 दिनों बाद इंजेक्शन उनके नाम पर इश्यू कर दिया जाता है। सवाल यह उठता है कि डेड बॉडी को, मुर्दों को इंजेक्शन तो लगा नहीं दिया जाएगा, तो जाहिर सी बात है ये एक बड़ी धांधलेबाजी है। और ये इसलिए किया गया होगा ये फर्जीवाड़ा कि ऊंची कीमतों पर इस इंजेक्शन को मार्केट में बेच दिया जाए। दूसरी लहर के दौरान जब कोरोना संक्रमण के मामले अपने पीक पर थे, रेमडेसिविर इंजेक्शन की मारामारी मची हुई थी, हर कोई रेमडेसिविर इंजेक्शन खोज रहा था, डॉक्टर्स प्रेस्क्राइब कर रहे थे, मार्केट में मिल नहीं रही थी। और इस बीच बड़ी खबर और आ रही है कि इस खबर का असर हो गया है। न्यूज नेशन पर हमने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया और जिस बात का जिक्र कर रहे थे अमित, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस मामले का संज्ञान लिया है। कानपुर मामले की रिपोर्ट तलब कर ली गई है। अगले कुछ घंटों में यह कहा गया है प्रिंसिपल से कि आप रिपोर्ट दीजिए इस पूरे मामले पर। सीएम ने कानपुर मामले की रिपोर्ट तलब कर ली है। अमित सिंह हमारे साथ जुड़े हैं, सीधे उनका एक बार फिर से रुख करते हैं। अमित, एक तो हमारी इस खबर का असर हुआ, खुद यूपी सरकार ने इस पूरे मामले का संज्ञान लिया है, रिपोर्ट तलब कर ली गई है, लेकिन साथ ही जो 2 तस्वीरें हमने दिखाई, 22 और 26 की 2 तस्वीरें, 22 को निर्मला नाम की एक पेशेंट की डेथ होती है, 26 को उनके नाम पर इंजेक्शन इश्यू कर दिया जाता है। बिल्कुल बिल्कुल राकेश, हमारी खबर का असर हुआ है और 2 से 3 घंटों के अंदर सीएम कार्यालय ने प्रिंसिपल को यह आदेश दिया है कि आप रिपोर्ट को तलब करें, बाकायदा जितने भी जो भी लोग हैं इससे जुड़े हुए उनसे पूछताछ करें। और कुछ ही घंटे यानी 2 से 3 घंटों में उन्होंने कहा है बहुत सख्त लहजे में कि रिपोर्ट को पेश किया जाए। खुद मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस मामले का संज्ञान लिया है। और आपने जिस तरह निर्मला नाम की एक महिला का जिक्र किया, हमारे पास लंबी एक लिस्ट है जो उसमें बताया गया है कि जो पेशेंट है उसकी मौत कब हुई, उसके नाम पर रेमडेसिविर इंजेक्शन कब तलब किया गया, ये बड़ी बात है। ऐसे ही एक पेशेंट विनीता ठाकुर हैं जो 26 अप्रैल को जिनकी डेथ हुई और 2 मई को उनके नाम का रेमडेसिविर इंजेक्शन इशू कराया गया। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि 1-2 पेशेंट होते तो भी ठीक था, लगातार करीब 8-9 ऐसे पेशेंट सामने आए हैं जिनकी डेथ हो गई और उनके बाद उनके नाम पर इंजेक्शन को इशू कराया गया। आखिर वो इंजेक्शन कहाँ गए? पूरी उम्मीद है, पूरी आशंका है। हमें जल्दी से एक जानकारी दे दीजिए, कितने इंजेक्शन इश्यू किए गए थे, इस बात की कोई जानकारी है? उनको ऊंचे दामों पर देखिए, ये अभी पुख्ता तौर पे तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन कम से कम दर्जनों इंजेक्शन हैं जो ऐसे जिनको बाकायदा इशू कराया गया, ऐसे लोगों के नाम पे जिनकी मौत हो चुकी है और उनको बाजार में बेचा गया है। कितने बहुत बहुत शुक्रिया अमित इस पूरी जानकारी के लिए। एक बड़ा फर्जीवाड़ा कानपुर के हैलट अस्पताल में, हालांकि इस खबर का असर हुआ है और अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस मामले पर संज्ञान लेते हुए इस पूरे घटनाक्रम की रिपोर्ट तलब कर ली है, पूरी फर्जीवाड़े की रिपोर्ट तलब कर ली है। अगले 2 से 3 घंटों में अब कानपुर से यह रिपोर्ट जानी है सीएमओ यानी मुख्यमंत्री दफ्तर तक ये रिपोर्ट जानी है।